भिन्न कक्षा 4 भिन्न का चित्रीय निरूपण भाग 1। कक्षा 4 के सभी छात्र भिन्न पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही पार्ट 3 देखें। पूर्व ज्ञान। नंबर 1, भिन्न का अंश क्या होता है? भिन्न में लाइन के ऊपर का अंक अंश कहलाता है। नंबर 2, भिन्न का हर क्या होता है? भिन्न में लाइन के नीचे का अंक हर कहलाता है। इस पाठ में हम सीखेंगे। नंबर 1, दी गई माप की रेखा खींचना। नंबर 2, दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाना। नंबर 3, दी गई माप का कोण बनाना। नंबर 4, दी गई माप का आयत बनाना। प्रयुक्त शब्दावली। नंबर 1, रेखाकिरण। वह रेखा जो मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक अनिश्चित लंबाई की खींची गई होती है, जैसे यहाँ ए से अनिश्चित। नंबर 2, रेखाखंड। किसी रेखाकिरण के खंड अथवा टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं, अर्थात इस रेखा के दो सिरे ए और बी होते हैं, जैसे ए और यहाँ बी। यहाँ एक ये भी रेखाखंड है, ये ए और बी, यहाँ रेखाखंड ये है। नंबर 3, क्षैतिज रेखा। आपकी कॉपी में खींची रेखा के समान अंतर पर खींची रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। इस प्रकार से बनी होती है। नंबर 4, ऊर्ध्वाधर रेखा। नीचे से ऊपर खींची रेखा, नीचे से ऊपर को खींची रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा कहलाती है। उदाहरण नंबर 1, 6 सेमी का रेखाखंड खींचिए। उत्तर, रचना इस प्रकार करेंगे। नंबर 1, रेखा खींचने के लिए कॉपी पर एक बिंदु लगा बनाइए। नंबर 2, स्केल अथवा पट्टिंची अथवा पिटरी का शून्य बिंदु पर रखिए। तीसरा, 6 सेमी की दूरी पर दूसरा बिंदु लगाइए। चौथा, दोनों बिंदुओं को मिलाइए। पांचवा, दोनों बिंदुओं का नाम ए और बी लिखिए। छठवां, रेखा के नीचे 6 सेमी लिखिए। ए बी यही अभीष्ट रेखाखंड। उदाहरण 2, एक रेखाकिरण खींचकर उस पर 5 सेमी का रेखाखंड काटना। उत्तर, रचना। नंबर 1, रेखा खींचने के लिए एक बिंदु लगाइए। नंबर 2, बिंदु से प्रारंभ करके स्केल की सहायता से बिना माप की सीधी रेखा खींचिए। इस प्रकार से 5 सेमी या 5 सेमी से बड़ा हो। तीसरा, स्केल का शून्य बिंदु पर रखकर 5 सेमी पर बिंदु लगा दें। दोनों बिंदुओं का नाम लिखते हैं। नोट, 5 सेमी का चाप लगाकर भी यह कार्य कर सकते हैं। ए बी ही अभीष्ट रेखाखंड। तीसरा वीडियो कक्षा 4 के लिए लाए हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे भिन्न का चित्रीय निरूपण। कक्षा 4 के लिए यह भाग 1 है। यह 3 से जो आगे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है, और इसमें 3 का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला तो इंस्ट्रक्शन यह है कि सभी बच्चे जो हमारा वीडियो 1 और 2 दिया जा चुका है उसका पहले अध्ययन कर लें, तब वो इस चीज़ का अध्ययन आसानी से कर पाएंगे। आपका पूर्व ज्ञान होगा कि भिन्न में अंश किसे कहते हैं। तो जैसा कि मालूम है, पहले वीडियो में बताया गया है
कि भिन्न में एक बीच में लाइन खींची रहती है 2 अंकों के बीच में, तो लाइन के ऊपर का अंक अंश कहलाता है और लाइन के नीचे का अंक हर कहलाता है। और इस पाठ में हम लोग 4 उदाहरण लेंगे और 4 बातों को हम सीखेंगे नई नई। इसमें हम सीखेंगे दी गई माप की रेखा खींचना, दूसरा दिए गए वृत्त की त्रिज्या खींचना, और तीसरा दिए गए माप का आयत बनाना और दिए गए माप का कोण बनाना। तो इस वीडियो में कुछ नए शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला है रेखा किरण। रेखा किरण क्या होता है? वह रेखा जो मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। एक रेखा जो एक बिंदु होगा, यहाँ से प्रारंभ होकर और आगे को जाती है। इसके सिरे पर तीर का निशान होता है। इसके मूल बिंदु का कोई नाम दे देते हैं, जैसे ए या कोई भी क ख ग घ। ये हमारा रेखा किरण कहलाता है। दूसरा, इसमें आप प्रयुक्त शब्दावली होगा रेखाखंड। कोई भी रेखा किरण के बीच में जो टुकड़ा होगा, बीच का हम अगर टुकड़ा काट दें इसका, तो इसको हम रेखाखंड कहते हैं। इतने भाग को, ये यहाँ से ए से लेकर के बी तक के भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। इसको हम ऐसे भी प्रकट करते हैं, ए और ये बी। इसमें हम रेखा किरण नहीं दिखाते हैं। ये भी रेखाखंड है दिखाने का तरीका, और ये भी है, रेखा किरण से बना है। और ये सीधे इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक प्रारंभ का सिरा ए और इसका दूसरा सिरा बी। जबकि रेखा किरण में केवल एक ही पॉइंट होता है। ये रेखा किरण है और इसमें केवल एक मूल बिंदु होगा, यहाँ से चलेगा और आखिर तक, और इसका अंत कहाँ होगा इसका कोई निश्चित नहीं होता है। तो आपने अंतर समझ लिया। यह रेखा किरण है और यह दोनों क्या हैं? रेखाखंड है। यह है रेखा किरण, रेखा किरण। किरण की तरह, जैसे सूर्य की किरण आप लोगों ने चित्र वगैरह में देखा होगा, किरण की तरफ चल रहा है। और रेखाखंड ये है कि किरण का कोई टुकड़ा आपने काट लिया, इसका नाम आपने दे दिया, तो ये हो गया रेखाखंड। और आपने अगर रेखा किरण से नहीं काटा, सीधे एक रेखा स्टार्ट बिंदु से खींचा और यहाँ तक खींचा, इसको भी रेखाखंड कहते हैं। तो अब इसमें एक नई शब्दावली और आएगी, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? आपकी कॉपी जो आप प्रयोग करते हैं, जिसमें तमाम ये लाइनें खींची रहती हैं, इसी के बीच में आप अपना शब्द लिखते हैं। तो कोई भी रेखा इस क्षैतिज लाइन के समान दूरी पर रखते हुए जो रेखा खींच दी जाए, रेखा किरण या रेखाखंड जो खींच दी जाएगी, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हम अपनी भाषा में बच्चे इसको हम पड़ी रेखा भी कभी कभी कहते हैं। पड़ी रेखा, पड़ी रेखा का मतलब जैसे ये नीचे की ओर ऐसे फैला हुआ, आपकी कॉपी में जो ऐसे तमाम लाइनें खींची रहती हैं, रोलदार कॉपी जिसमें हिंदी लिखते हैं आप, तो इसके समांतर जो रेखा खींची जाती है बराबर दूरी पर, यहाँ से दूरी इसकी हमेशा बराबर रहती है, चाहे कितनों आगे पीछे बढ़ाइए इसकी दूरी बराबर रहती है। इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं।
और दूसरी रेखा है समांतर रेखा। समांतर रेखा नहीं, समांतर रेखा तो वही है जो दो रेखाओं से बराबर दूरी पर रहे। इस यहाँ से इसकी दूरी हमेशा बराबर है, ये दूरी, तो ये तो समांतर रेखा कहलाती है। और एक नया शब्द आएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। कोई सीधा ऐसे खड़ा ऊपर की ओर जाने वाला, नीचे से ठीक ऊपर की ओर जाने वाला, इस रेखा का नाम होगा ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए ऊर्ध्वाधर कैसे लिखा जाता है। ऊर्ध्वाधर, ये रेखा किरण है ये। इसको हम लोग खड़ी रेखा भी अपने बोलचाल में बोलते हैं, खड़ी रेखा। जैसे आप लोग खड़ी पाई खींचते हैं, कक्षा 1 में सिखाया जाता है, वैसे ये खड़ी रेखा। और जो ऐसे खींचा जाता है उसको आप लोग अपने कक्षा 1 में सीखे होंगे, बेड़ी पाई। बेड़ी पाई जैसे खींची जाती है वैसे ही ये क्षैतिज रेखा है, रेखा किरण है। और ये खड़ी पाई जैसे है वो ऊर्ध्वाधर रेखा किरण है। ये तो 4 मुख्य शब्दावली हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। अब हम, चूँकि हमको भिन्न का चित्रीय निरूपण पढ़ना है, तो पहले हम चित्र बनाना सीखेंगे, चित्र कैसे बनाया जाता है। उसके बाद तब फिर हम भिन्न का चित्र निरूपण पढ़ेंगे, उसको भाग करना सीखेंगे। तो पहले खंड में आपको सिखाया जाएगा चित्र बनाना, आयत बनाना और वृत्त बनाना। और दूसरे खंड में आपको उसका भिन्न का खंड कैसे किया जाता है वो तब सिखाया जाएगा। आइए पहला उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण 1, हमको प्रश्न मान लीजिए दे दिया गया 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींचिए। चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रेखाखंड खींचने के लिए सबसे पहले एक बिंदु लेंगे, इसका नाम होगा मूल बिंदु। थोड़ा इसको और ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे कॉपी के बीच में, इसका मूल बिंदु होगा, इसको नाम रख देते हैं बल्कि ये। उसके बाद अपना आप इंची या स्केल आपके पास होगा, उसको आप उठाएंगे और उसमें स्केल में ध्यान से देखेंगे तो जैसे गिनती लिखा होता है 5 4 3 2 1, और एकदम किनारे कोई गिनती नहीं रहती है, ये शून्य होता है। तो आप यहाँ पे यह जो शून्य वाली बिंदु है, पटरी का जो शून्य है, इस मूल बिंदु पर रखेंगे ऐसे। और उसके बाद हमको 6 सेमी की रेखा खींचना है तो 6 पर एक बिंदु और लगा देंगे और इसको हम मिला देंगे। ये पटरी हटाया और इसको ऐसे हमने मिला दिया। और ये दूसरा बिंदु का नाम क्या हो गया, बी। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 6 सेमी। यह ए बी 6 सेमी की अभीष्ट रेखा हुई। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचने को कहा गया।
8 सेमी का रेखा खंड, कभी कभी इसको केवल रेखा भी कह देते हैं, कभी कभी रेखा खंड न कह करके रेखा कहते हैं। 8 सेमी का रेखा खींचिए, ऐसे भी प्रश्न रहता है। तो क्या करेंगे साहब, पहले आप एक बिंदु लगा लेंगे, इस बिंदु का नाम लिख देंगे ए, और अपना स्केल उठाएंगे। अपने स्केल का 0, ये 0 यहाँ पे है किनारे, सबसे आखिरी लाइन इधर इस सिरे पे, बड़ी वाली सबसे आखिरी लाइन, ये यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे। और 8, इस बार 8 सेमी है तो 8 पर एक बिंदु लगा देंगे, और इसको आप ऐसे सावधानी से ऐसे बस वहीं जाके रुक जाएंगे, और इसका नाम लिख देंगे बी, या जो आपको इच्छा लगे वो लिख दीजिए। और यहाँ लिखेंगे 8 सेमी, यही 8 सेमी का हमारा अभीष्ट रेखाखंड हुआ। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं चित्र कैसे बनाया जाएगा। कक्षा 3 के बच्चे तो हाथ से ऐसे ऐसे अपना आयत बना दिए, ये उनका आयत बन गया, 3 भाग कर दिए, एक भाग को रंग दिए, चलिए 1/3 हो गया। कक्षा 3 के बच्चे ने वृत्त बना दिया ऐसे हाथ से, और इसके 3 भाग कर दिया, एक भाग को ऐसे रंग दिया, लिख दिया 1/3। तो ये तो 3 में चलेगा, 4 में नहीं चलेगा। 4 में आपको सही सही अच्छा सा बनाना होगा, और यह बनाने का तरीका 5 वाले भी सीखेंगे। अब अगला हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 2। उदाहरण 2 में हम सीखेंगे एक रेखा किरण खींचकर उस पर 5 सेमी का रेखाखंड काटना। एक रेखा किरण खींचकर उस पर 5 सेमी का रेखा खंड काटना। लीजिए, एक रेखा किरण पहले खींचना है। रेखा किरण कैसे खिंचाएगा, वही एक मूल बिंदु ले लीजिए, और रेखा किरण में दूसरा सिरा नहीं होता है, इसलिए आप सीधा इसको ऐसे खींच दीजिए, ऐसे इधर तीर का निशान बना दीजिएगा, तो ये हो जाएगा रेखा किरण। एक रेखा किरण खींचकर, ये रेखा किरण हमने खींच दिया, उस पर 5 सेमी का रेखाखंड, इसमें कोई एक बिंदु ले लीजिए कहीं पर, इसका नाम लिख दीजिए ए। अब यहाँ से, अब यहाँ पे इंची का अपना आप 0 रखेंगे ऐसे, और गिनेंगे आप, बड़ा भारी है, 1 2 3 4, ये 5, हमको 5 सेमी का खंड काटना है, तो 5 सेमी का पर एक बिंदु लगा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे बी। तो ये हमारा ए और ए बी ही
अभीष्ट रेखाखंड हुआ। ये जो बी पर हमने बिंदु ऐसे लगाया है, इसका एक तरीका और है कि पहले रेखा किरण खींच लीजिए, इस पर एक बिंदु लगा दीजिए, उसके बाद ये आपके पास प्रकाल होगा। इस प्रकाल में का जो नुकीला बिंदु है इसको आप शून्य पे रखिएगा और ये अपना डॉट पेन ये यहाँ 5 तक ले जाइएगा। ये वाला भाग शून्य पर है, ये शून्य पर है और ये 5 पर है। ऐसे खींच करके इसको फिर यहाँ ले आइएगा और ये ऐसे चाप काट दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा बी। तो ये हो गया एक 5 सेमी का एक रेखा खंड हो गया, जो कि एक रेखा किरण पर बना है। तो चाप खींच करके भी बन जाता है और केवल बिना इंची से ही बना सकते हैं आप। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं वृत्त बनाना। उदाहरण 3 इसमें दिया गया है प्रश्न मुझे 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाइए। आइए सीखते हैं वृत्त सही कैसे बनाया जाता है। आप क्या करेंगे, पहला काम कि एक मूल बिंदु ले लेंगे, इसका नाम कुछ लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, ओ प्राय लिखा जाता है। फिर जितनी त्रिज्या दी गई है 4 सेमी त्रिज्या दिया गया है, तो इसमें अपने प्रकाल में 4 सेमी आप भरिए। जैसे पिछली बार 5 भरे थे, इस बार 4। तो नुकीला भाग कहाँ रखेंगे, 0 पर, और ये डॉट पेन या पेंसिल जो लगा होगा उसको 4 पे पहुंचाएंगे। ये 4 पहुंच गया, ये 4 सेंटीमीटर हमने भर लिया इसमें। अब इसको यहाँ पे रख करके और इसको चारों ओर प्रकाल को घुमा दीजिए। इस प्रकार से चारों ओर घुमाइएगा सावधानी से। ये हमारा क्या बन गया, 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बन गया। तो मत लिखिए नाम, ये यहाँ बीच था, इसका मूल बिंदु था, और यहाँ से ये हमारा उत्तर हो गया, ये अभीष्ट हो गया। 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बन गया। बनाना बहुत आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का बनाने को बोल दिया गया, तो 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त कैसे बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे साहब, इसी चीज़ को फिर से दोहरा देते हैं। एक बिंदु ले लेंगे, उसके बाद अपना स्केल उठाएंगे, जितना सेमी यहाँ दिया है 3 दिया है, ये नुकीला भाग 0 पे और ये डॉट पेन या पेंसिल 3 पे, 3 भर गया हमारे उसमें, और इसको हम ऐसे खींच देंगे चारों ओर घुमा करके। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा एक वृत्त बन जाएगा, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर।
अब इसके आप वृत्तखंड करना चाहेंगे 4 भाग इंची लगा करके, इसके 4 भाग करना, देखिए 2 भाग हो गया, इसके 4 भाग करना होगा तो 90 अंश का कोण बनाते हुए 4 भाग ऐसे खींच देंगे, ये सब ऐसे 4 भाग हो जाएगा। अच्छे से बनाना इसे है, हाथ से तो 3 के बच्चे केवल हाथ से बनाएंगे इसे, और इसका 2 भाग कर देंगे, 4 भाग कर देंगे और 6 भाग करना होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे वृत्त खींचेंगे, एक ऐसे तिरछी रेखा, ऐसे तिरछी रेखा, ऐसे खींच देंगे, 6 भाग हो गया। 8 भाग करना होगा तो 4 भाग हो गया और ये 8 भाग हो गया। तो ये तो हाथ से बनेगा केवल 3 के बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं। आप बनाना भी सीखेंगे और भिन्न भी सीखेंगे, दोनों काम एक साथ चलेगा। अब आइए अगला उदाहरण 4 में हम कोण बनाना सीखेंगे, और कक्षा 4 के बच्चे 90 अंश का कोण बनाएंगे और 5 अंश के बच्चे उससे दूसरा कोण भी बनाना सीखेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न है, 90 अंश का कोण बनाइए। कोण बनाने में बड़ी सावधानी रखना पड़ता है और इसमें कई बातों का ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कोण कैसे बनता है। सबसे पहले आप एक रेखा किरण खींचेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रेखा किरण आप जानते हैं, एक बिंदु ले लेंगे, मूल बिंदु कोई, चलिए ये कुछ नाम लिख दिया, ए लिख दिया, और एक रेखा किरण खींच दीजिए। कोण बनाने के लिए क्या खींचेंगे, रेखा किरण, इसका नाप नहीं होगा और इसका सिरे पर तीर का निशान लगा देंगे। ठीक, अब हम अपना चांदा प्रोटेक्टर इसको उठाएंगे, आपके पास होगा, और ये मूल बिंदु ये यहाँ पर रखेंगे, मूल बिंदु इसी के नीचे रखेंगे, और ये जो जीरो की लाइन है, यहाँ 0 लिखा है, 180 लिखा है, यहाँ आया है, ये वाली लाइन इस लाइन पर पड़नी चाहिए। कैसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे और ये लाइन इस पे पड़नी चाहिए, ये इस प्रकार से, और फिर गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, ये 90 लिखा है, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। बिंदु लगाने के बाद आप इसको स्केल से ऐसे मिला दीजिए और ये बन गया आपका रेखा किरण, इधर बना दीजिए, और ये बन गया आपका कै अंश का, 90 अंश का कोण बन गया। आप चाहें तो इसका नाम भी 2 बिंदु इसमें लगा करके इसका नाम भी लिख सकते हैं, इसका सी लिख दीजिए और यहाँ बी लिख दीजिए, तो इसका कोण का नाम भी हो गया CAB या BAC, ये नाम भी हो गया, 90 अंश का कोण बन गया। चलिए अब यही 90 अंश का कोण दूसरे तरीके से बनाते हैं, दूसरे सिरे पे ध्यान देंगे हम, वो 90 अंश का कोण यहाँ बनाते हैं। एक बिंदु लिया और रेखा किरण इधर को खींचा, आपको दोनों तरह से कोण बनाने आना चाहिए, इधर भी और उधर भी। ये रेखा किरण हो गया। अब इस भी हुआ। उदाहरण 3, 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचे। उत्तर इस प्रकार बनाएंगे। नंबर 1, वृत्त खींचने के लिए एक बिंदु लगाइए। नंबर 2, परकाल में डॉट पेन अथवा कलम लगाइए। नंबर 3, परकाल के नुकीले भाग को स्केल के 0 पर रखिए और डॉट कलम को 4 सेमी पर ले जाइए। 4, परकाल के नुकीले भाग को बिंदु पर रखकर परकाल को चारों ओर घुमा दीजिए। इस प्रकार से वृत्त बन जाएगा।
यह 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। उदाहरण 4, 90 अंश का कोण बनाइए। उत्तर, रचना इस प्रकार करेंगे। नंबर 1, रेखा किरण खींचने के लिए एक बिंदु लगाइए, इसका नाम ए लिखिए। नंबर 2, बिंदु ए से एक क्षैतिज रेखा किरण खींचिए। नंबर 3, चाँदा के बीच का भाग बिंदु ए पर रखकर चाँदा का शून्य रेखा किरण पर रखिए। नंबर 4, चाँदा पर 90 लिखा हुआ देखिए। 5, 90 अंश पर एक बिंदु लगाइए। छठवां, इस नए बिंदु को मूल बिंदु ए से मिलाते हुए रेखा किरण खींचिए। इस प्रकार से 90 अंश का ये कोण बनेगा। यही अभिष्ट 90 अंश का नाम आप लिख दीजिए, कुछ ए रख दीजिए। अब इस बार चाँदा का मध्य बिंदु यहाँ रहेगा। आइए अब इसको पढ़ेंगे कैसे। ये चाँदा, ये इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, ये आपके चाँदा में आर पार दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे आप रख देंगे। और हमने रख दिया। ये जो जीरो की लाइन है, इस बार जीरो ये बाहर वाला लेंगे, ये बाहर वाला जीरो लेंगे, ये इस लाइन में आना चाहिए। जहाँ लाइन में आएगा वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। तो रेखा किरण इधर को है तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। रेखा किरण अगर इधर को पड़ती है तो इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। ये वाला नहीं, ये वाला रेखा किरण इधर है तो ये जीरो लेंगे, और मूल बिंदु यहाँ है और रेखा किरण इधर दिखाई पड़ रही है तो ये बाहर वाला लेंगे। इतना ख्याल कीजिएगा। और ये यहाँ पे 90 लिखा है, ये निशान लगा देंगे। और इंची से लेकर के आप, इस रेखा की कोई नाप नहीं होती है, किरण है ना। उदाहरण 5, 4 सेमी चौड़ा 5 सेमी लंबा, इसे हम 5 सेमी गुणित 4 सेमी का एक आयत बनाइए। रचना। नंबर 1, रेखाखंड खींचने के लिए एक मूल बिंदु A1 लगाइए। दूसरा, मूल बिंदु A से 5 सेमी की क्षैतिज रेखाखंड AB खींचिए। मूल बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाती हुई खड़ी या ऊर्ध्वाधर रेखा किरण खींचिए। नंबर 4, रेखाखंड के दूसरे सिरे B पर पुनः 90 अंश की खड़ी रेखा किरण खींचिए। पांचवा, दोनों खड़ी रेखा किरणों पर रेखाखंड के दोनों सिरों A और B से अलग अलग 4 सेमी का चाप काटिए। इसका नाम C और D लिखिए। नंबर 6, बिंदु C और D को मिलाइए। आकृति ABCD ही अभीष्ट आयत है। नहीं है, चाहे जितना बड़ा खींच दीजिए, जैसा आपकी व्यवस्था हो। तो एक रेखा किरण के या रेखाखंड के एक सिरे पर आपने 90 अंश का कोण बनाया, ये रेखा किरण दूसरी ओर की है तो इसके एक सिरे पर 90 अंश का कोण बनाया। अगर हमको रेखाखंड दिया जाए तो कैसे बनेगा, आइए एक रेखाखंड बनाते हैं। रेखाखंड कैसे बनता है याद कीजिए जरा सा। तो एक बिंदु यहाँ ले लिया, इसका नाम A लिख दिया, और मान लीजिए 5 सेमी एक रेखाखंड है तो 0 यहाँ लिखा और 5 पे निशान बना दिया, इसको मिला दिया। यहाँ पे B लिख दिया। ये क्या बन गया हमारा 5 सेमी का रेखाखंड। अब हमको यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है। इधर ये इसको ये यहाँ रखा 0, ये इधर का ये लाइन ये 0 से मिलाया, ये 90 अंश का कोण बनाया और इसको इंची से ऐसे रेखा किरण को मिला दिया। ये रेखा किरण हो गया। और
ये 90 अंश का कोण बन गया यहाँ पे। अगर बी पे भी बनाना हो तो ये अपना चादा प्रोटेक्टर आप ये बीच का बिंदु यहाँ बिंदु पर लिखेंगे और ये जीरो मिला देंगे, इस लाइन पे जीरो मिला देंगे इधर वाला, और इधर जीरो ऊपर वाला पढ़ करके यहाँ पे बिंदु लगा देंगे और इसको ऐसे आप मिला देंगे। मिला करके कुछ बचे बिंदु यहीं पर रुक जाते हैं, नहीं, कोण बनाने में रेखा किरण खींचा जाता है, कहीं बिंदु पर रुका नहीं जाता है। तो ये इस तरह से मिलाते हुए आगे, इतना ध्यान दीजिएगा कि जितना छोटा बड़ा प्रकार सबका प्रोटेक्टर होता है तो इसलिए बिंदु पे नहीं रुका जाता है, ये आगे बढ़ा दिया जाता है कोण जब बनता है। शुरू तो एक बिंदु से होगा लेकिन इसका अंत नहीं होगा, यहाँ शुरू हुआ लेकिन ये चलता चला जाएगा। तो ये हमने 90 अंश का कोण इधर भी बन गया, दोनों सिरों पर, इस रेखाखंड के दोनों सिरों पर 90 अंश का कोण बन गया। इस प्रकार हमने देखा कि 90 अंश का कोण कैसे बनता है। अब आइए हम अपना आज का अंतिम उदाहरण 5 आयत बनाना सीखेंगे। उदाहरण 5, इसमें हमको दिया है 5 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा इसको ऐसे भी लिखा जाता है 5 गुणित 4 सेमी, ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए 5 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा एक आयत बनाइए। एक आयत, आयत ध्यान दीजिएगा, नया शब्द आ गया आयत, आयत बनाइए। आयताकार क्या क्या होता है? आपका इंची देखिए आयताकार है, ये लंबा है और इतना ये चौड़ा है। ये हमारा बोर्ड आयताकार है, ये लंबाई है इसकी, जो बड़ी वाली होती लंबाई होती है और जो छोटा वाला होता है वो उसकी चौड़ाई होती है। तो ये हमारा बोर्ड आयताकार है। तो आयत का आकार इस प्रकार का होता है। तो आपका मेज का ऊपर वाला पल्ला भी देखिए आयताकार होता है। तो आयत आप समझ रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा हमको एक आयत बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, जगह कम पड़ेगा, समझने में दिक्कत होगी। क्या बनाना है हमको? आयत। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 5 4। तो हम शुरू करते हैं, एक मूल बिंदु ले लेते हैं, इसका नाम हम ए लिख देंगे। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे लंबाई के बराबर, जितना लंबाई दिया रहे। ये 0 हमने इससे ए से मिलाया और 5 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा दिया और इसको ऐसे मिला दिया। इस बिंदु का नाम लिख दिया हमने बी। ये कितना सेमी का हो गया? 5 सेमी। अब क्या करेंगे कि दोनों सिरों पर, यहाँ और यहाँ दोनों सिरों पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये वाला बीच वाला यहाँ रखेंगे और ये 0 ये लाइन पे मिलाएंगे ऐसे, और 90 अंश का ये ऐसे निशान लगा देंगे। इसको हटा देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। रुकेंगे नहीं, इसको ऊपर चलता चला जाएगा इस प्रकार से। ये
और ये कितने अंश का कोण हो गया, 90 अंश का। इसी प्रकार इस सिरे पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसका ये बीच वाला यहाँ बी पर रखा, चलिए रख दिया, और ये जीरो इस लाइन से इधर मिला दिया। इधर जीरो है, लाइन इधर है, तो इधर से पढ़ेंगे ये 90। तो 90 चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए बीच में आता है, लेकिन बाकी कोणों के लिए ऐसा नहीं। और इसको हम फिर ऐसे रेखा किरण ऐसे अब इसके बाद हम ये तो 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई ये बनेगी तो इस पर 4 सेमी का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 सेमी का रेखाखंड काट देंगे। ये प्रकार ले लेंगे, इसमें कितने का रेखाखंड भरेंगे, 4 का। ये नोकीला भाग 0 पे और ये यहाँ 4 पे, ये 4 हो गया। इसमें 4 हमने रख लिया और ये इसे निशान यहाँ लगा देंगे और 4 का निशान ये यहाँ लगा देंगे। 2 निशान लगा देंगे। तो ए बी, इस निशान का नाम हम सी लिख देते हैं और यहाँ पे जो निशान बनता है इसको हम डी लिख देते हैं। और सी और डी को इंची से मिला दीजिए। ये हमारा ए बी सी डी ही अभीष्ट आयत हुआ। आप चाहें तो अपना रबड़ उठाइए और रबड़ से इसको ऐसे ऐसे, बहुत बड़ा है तो इसको मिटा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम सब मिटे, नाम से काम हो जाएगा। तो हमारा ए बी सी डी ही अभीष्ट आयत हुआ। तो ये हमने 5 4 का बनाना सिखाया। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 8 और 3 का बनाइए, तब क्या करेंगे, कैसा आयत बनाना है, 8 सेमी लंबा और 3 सेमी चौड़ा। ऐसा आयत बनाना है, 8 सेमी लंबा 3 सेमी चौड़ा। फिर से दोहरा रहे हैं हम। एक बिंदु ले लेंगे, अपना इंची निकालेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, 0 यहाँ पे मिलाया, 8 पे निशान बनाया। ये बिंदु लगाना ज़रूरी है, ये काम देता है चाँदा रखने के लिए। आप नहीं बनाएंगे बिंदु तो चाँदा रखने में आपको दिक्कत आएगी। ये कितने का हो गया, 8 सेमी। इसका नाम भी लिख देंगे ए और ये बी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ 90 अंश कोण बनाने के लिए 0 यहाँ रखा और ये लाइन मिला दिया इस लाइन से और ये बिंदु लगा दिया और यहाँ पर भी ये यहाँ रखा और ये 0 इस लाइन से मिला दिया और ये यहाँ ऐसे। अब इसको इंची से आप ऐसे मिला रेखा किरण खींच दीजिए। और यहाँ भी रेखा किरण खींच दीजिए। और ये इस बिंदु से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये रेखाखंड तैयार हो गया। अब कितना चौड़ाई लेना है, 3। कितनी चौड़ाई, 3। तो इस इंची पर हम 3 सेंटीमीटर भरते हैं। या 3 पे हमने भर दिया और यहाँ से हम ए से 3 का चाप काटेंगे। इतना, ये चौड़ाई हो गई 3 की। इधर भी ऐसे ही 3 का चौड़ाई ए ये इसका नाम हो जाएगा सी, इसका नाम हो जाएगा डी। ये कितना सेमी का होगा, 3 सेमी।
ये भी कितना खींचा आपने, 3 सेमी। आयत बनाना है तो दोनों बिंदुओं को सी और डी को मिला दीजिए। ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेमी। नीचे जितना होगा उतना ये भी होगा। तो अगर ये सही सही 90 अंश का कोण बनेगा तब तो बराबर बराबर होगा। अगर ये 90 अंश का कोण नहीं बनेगा तो ये नाप अलग अलग हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपने ठीक ढंग से नहीं बनाया। आज के अभ्यासकार में हम आपको ये हमने उदाहरण में ये सिखाया कि कैसे कैसे बनाते हैं, आयत कैसे बनाया जाएगा, कैसे वृत्त बनाया जाएगा, क्योंकि आगे का जो भिन्न है आयत पे और वृत्त पर निर्भर है। इसी को बनाना है, सेट करना है तथा अन्य भिन्न के चित्र के रूप में उसको समझना है। आज का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अब आप चित्र निरूपण का भाग 2 की प्रतीक्षा कीजिए।